और अब बात पाकिस्तान की, जहां इमरान खान सरकार उल्टी गिनती गिन रही है। नेशनल असेंबली में बहुमत खो चुके पीएम इमरान खान अमेरिका पर हमलावर हैं। अपनी सरकार गिराने के लिए विदेशी साजिश का जिक्र कर रहे हैं। हालांकि इमरान भारत की विदेश नीति की तारीफ भी कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि इमरान पीएम मोदी की तारीफ और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से बैर क्यों ले रहे हैं? क्या इमरान अपनी नाकामी छुपाने के लिए सियासी तराना गुनगुना रहे हैं? नवाज शरीफ की किताब में है कि वो नेपाल के अंदर नरेंद्र मोदी से छुप छुप के मिल रहा था अपनी फौज से बचने के लिए। डॉन लीक्स में क्या था? हिंदुस्तान को मैसेजिंग हो रही थी कि जनाब मैं फौज के साथ, अगर फौज ये करिए तो फौज करिए, मैं नहीं कर रहा। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान के ये बयान बता रहे हैं कि कुर्सी जाती देख उनको कुछ सूझ नहीं रहा। कभी भारत और पीएम नरेंद्र मोदी का डर दिखाते हैं, कभी नवाज शरीफ और पीएम मोदी की मुलाकात का जिक्र करते हैं, तो कभी भारत की विदेश नीति की तारीफ। यानी इमरान को जब अपनी कुर्सी खिसकती दिख रही है तो उन्हें भारत और पीएम नरेंद्र मोदी याद आ रहे हैं। इमरान अपनी नाकामी छिपाने के लिए एक बार फिर भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम की माला जपते दिख रहे हैं। दरअसल इमरान अपने सियासी फायदे के लिए भारत और पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ बयानबाजी करते रहे हैं, लेकिन पिछले कई दिनों से वो लीक से हटकर बात कर रहे हैं। इमरान भारत की विदेश नीति की कसीदे पढ़ रहे हैं, इस बात की तारीफ कर रहे हैं कि भारत की स्वतंत्र विदेश नीति है। ये मेरा बिलीफ है कि इंसान अपने पोटेंशियल पे पहुंचता नहीं जब तक वो अपने पैर पर खड़ा नहीं होता, और जब तक वो अपने आप को चैलेंज के सामने खड़ा नहीं होता। जो भी आसान रास्ता लेता है वो कभी भी आसान रास्ता लेके किसी ने बड़े काम नहीं किए। कौम भी जब तक वो अपने आप को चैलेंजेस, और वो चैलेंज आता ही तब है जब आपकी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी हो, लेकिन रिस्पेक्ट तब आता है। और मैं यहाँ हिंदुस्तान को दाद दूंगा कि उनको जिस तरह की उन्होंने फॉरेन पॉलिसी रखी है, हमेशा उन्होंने उनकी फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट रही है, अपने लोगों के लिए रही है, और वो बड़ा प्रोटेक्ट करते हैं अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी। इमरान ने भारत की इस बात के लिए भी तारीफ की कि वो रूस से दोस्ती को लेकर किसी दबाव में नहीं आया। उन्होंने कहा कि प्रतिबंधों के बावजूद भारत ने रूस के साथ तेल खरीदने की डील की और ब्रिटेन जैसे देश ने भी हाथ खड़े कर दिए। हमारे बड़े ताकतवर मुल्क कहा जी आप रशिया क्यों चले गए? एक मुल्क को कह रहे हैं कि आपने रशिया का दौरा क्यों किया, और गुस्से हो गए हैं। हिंदुस्तान जो उनका एलाय है क्वाड के अंदर, उनका एलाय है, उसकी पूरी मदद कर रहे हैं। वो ना तो सिर्फ हिंदुस्तान वो रूस से न्यूट्रल है, वो उनसे तेल इंपोर्ट कर रहे हैं जब उनके ऊपर कोशिश कर रहे हैं सैंक्शंस लगाने की कि रशिया को प्रेशराइज करें। और मैं आज बयान पढ़ रहा हूं बरतानिया की फॉरेन सेक्रेटरी का कि जी हम हिंदुस्तान को नहीं कह सकते उनकी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है, इट्स एन इंडिपेंडेंट कंट्री। तो हम क्या हैं? ये वही इमरान है जो भारत के खिलाफ आग उगलते रहे हैं। कभी कश्मीर को लेकर अनर्गल बयानबाजी करते रहे हैं, तो कभी पीएम मोदी का नाम लेकर पाकिस्तान की आवाम को डराते रहे हैं। अब आखिर ऐसा क्या हुआ जो इमरान भारत की विदेश नीति के मुरीद हो गए हैं? क्या इमरान एक तीर से दो निशाना साध रहे हैं? वो आवाम को संदेश देना चाह रहे हैं कि मजबूत सरकार और मजबूत नेता होना कितना जरूरी है। साथ ही सरकार को अस्थिर करने के लिए विपक्ष को कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं। देखिए, इमरान खान मुरीद जो हो रहे हैं तो वो फैक्ट है, वो फैक्ट एक्नॉलेज कर रहे हैं कि भारत की फॉरेन पॉलिसी और भारत की ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहां है और आज का पाकिस्तान कहां है। तो एक ये भी इंडिकेट करता है कि पाकिस्तान में जनरल पब्लिक ओपिनियन भी ये समझता है कि भारत की जो डेवलपमेंट हुई है और भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है ये बहुत अच्छे रास्ते पे जा रहे हैं। इमरान संकट काल में भारत के अलावा अमेरिका का भी नाम उछाल रहे हैं। गुरुवार को राष्ट्र के नाम संबोधन में उनकी जुबान फिसली और अमेरिका का नाम निकल गया। इसके बाद उन्होंने अपनी बात संभाली और कहा कि एक विदेशी मुल्क उनकी सरकार गिराने की साजिश रच रहा है। हमें एक अमेरिका ने एक बाहर से मुल्क ने, मैं नाम मतलब मेरा कि किसी और बाहर से मुल्क से हमें मैसेज आती है
कि ये एक किसी आज़ाद मुल्क के लिए जिस तरह की हमें मैसेज आई है, ये है तो प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ ही सिर्फ, लेकिन ये हमारी कौम के खिलाफ है। इमरान के मुंह से सरकार के खिलाफ साजिश वाली चिट्ठी में अमेरिका का नाम अनजाने में निकला या जानबूझकर, इस पर बहस हो सकती है। हालांकि पाकिस्तान का विपक्ष आरोप लगा रहा है कि इमरान अमेरिका के साथ रिश्ते बिगाड़ रहे हैं। पाकिस्तान की पूर्व विदेश मंत्री हिना रब्बानी खार ने कहा कि इतिहास इमरान को याद रखे या ना रखे, लेकिन इस बात के लिए माफ नहीं करेगा कि उन्होंने अमेरिका के साथ रिश्ते बिगाड़ दिए। अब सवाल यह है कि इमरान अमेरिका के खिलाफ इतने हमलावर क्यों हैं? जिस अमेरिका के दम पर पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था चलती है, जिसके दर पर पाकिस्तान कटोरा लेकर खड़ा रहता है, उसी अमेरिका के खिलाफ इमरान ने तलवार क्यों निकाल ली है? साफ है कि इमरान अपनी सरकार की नाकामी छिपाने के लिए भारत और अमेरिका का नाम उछाल रहे हैं। अमेरिका के खिलाफ बोलकर वो अपनी मजबूत नेता की छवि बनाना चाहते हैं। भारत की विदेश नीति की तारीफ करके ये संदेश देना चाहते हैं कि एक ताकतवर मुल्क और ताकतवर नेता क्यों जरूरी है। दोनों ही बयानों से वो अपने मुल्क की आवाम की सहानुभूति हासिल करना चाहते हैं और विपक्ष पर सवाल उठाना चाहते हैं। इमरान की कोशिश ये जताने की है कि विपक्ष की साजिश के कारण ही पाकिस्तान एक मजबूत मुल्क के तौर पर नहीं उभर सका। हालांकि इमरान की पूरी कोशिश नेशनल असेंबली के संख्या बल के सामने फेल साबित हो रही है, जहां उनकी पार्टी का समर्थन हर दिन गिरता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.